हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। ठीक है, आज हम क्लास 9 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में आपको डिटेल में हम जानेंगे। पॉलिनोमियल क्या है, अब इसमें क्या क्या कंटेन है, क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। दूसरा, इंपॉर्टेंट टर्म्स जानेंगे किस तरीके से होते हैं। एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन जानेंगे कि उनके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, इसके बेसिक्स डिग्रीज क्या होती हैं। फिर इसके बाद हम इनके एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। फिर जीरो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर रिमाइंडर थ्योरम क्या होते हैं, फिर फैक्टर थ्योरम क्या होते हैं, फिर एल्जेब्रिक थ्योरम क्या होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज पूरा करेंगे। ये हमारा पूरा जो चैप्टर है ये बेस है हमारे एनसीईआरटी पे। तो हम इनके बारे में पहले हम इनके फॉर्मूले जानते हैं, इनके बारे में जानते हैं होते क्या है, फिर उसके बाद हम डिटेलिंग में जानेंगे ये चैप्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब पहला चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल से क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारा पहला एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड द वेरिएबल कॉल्ड ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक तरीके से जो कॉम्बिनेशन होता है कांस्टेंट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को वेरिएबल को हम उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x प्लस 2x का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस वन वेरिएबल इज x में कितने वेरिएबल, केवल x। क्यों देखो, हम केवल x ही टर्म का x ही अल्फ़ाबेट का यूज़ कर रहे हैं और किसी अल्फ़ाबेट का यूज़ हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब दूसरे केस में हम देखेंगे, दूसरे में हम देखते हैं कि एक ये देखिए 7p का स्क्वायर प्लस 11p का है, इधर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, इसमें भी हम वन वेरिएबल लिया है, क्या है p। हमने p एक अल्फ़ाबेट लिया है जिसके साथ हमने इन्हें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को दिखाया है पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब तीसरा जो हमारा तीसरा पॉइंट है ये भी एक्सप्रेशन करता है। ये देखिए आप देख रहे हैं 4 प्लस 7 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसका एक्सप्रेशन, बट नॉट अ पॉलिनोमियल इन द कांस्टेंट टर्म। ठीक है, बिकॉज क्योंकि किसी भी नंबर की जो पावर होती है वो हमेशा हम क्या लेते हैं, होल नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, होल नंबर। कभी भी हम ऐसे नंबर नहीं लेते जो होल नंबर ना हो, जैसे कि 4/5। ठीक है, 4/5, 3/2, ये सब हमारे जो पॉलिनोमियल में नहीं लिए जाते, इसीलिए इन्हें नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोला जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं। वेरिएबल नॉन नेगेटिव पावर्स कॉल्ड ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ऑब्वियसली जो वेरिएबल होते हैं, जो नॉन नेगेटिव पावर्स होते हैं, उनको भी हम पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि ये रहे x प्लस 3x प्लस 4y। ठीक है, ये भी एक तरीके क्या है, वेरिएबल है, भले सिंगल वेरिएबल है और उसकी पावर देखो जो y है, y की पावर क्या है, 1 है। तो 1 इज ऑल्सो वेरिएबल और ये होल नंबर भी होता है, इसीलिए हम 1 को हम कंसिडर करते हैं कि नंबर 1 जो है वो क्या वेरिएबल क्या है, पॉलिनोमियल को शो करता है। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं, द सिंबल्स ऑफ कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, सिंबल्स अभी थोड़ा सा रफ कर लो फिर बताते हैं। ठीक है, अब सिंगल कांस्टेंट, द सिंबल हैविंग द फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल ऑफ द कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ऐसे सिंबल्स जिनके फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि पॉलिनोमियल हमारे पास है 3x प्लस वाई, तो 3 और 4 जो है वो क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है इनके लिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होते हैं, द सिंबल विच इज असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज कॉल ऑफ वेरिएबल्स। इनके अलग अलग साइंस भी हो सकते हैं, जैसे कि विदाउट नंबर वाले जो नंबर होते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं, जैसे x और y। ठीक है, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है। कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कोई भी नंबर है जिसमें क्या है कि उनके कोई भी नंबर है जो 1 2 3 वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर्स बोला जाता है। और वेरिएबल्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जो अल्फ़ाबेट वाले नंबर होते हैं, जैसे x और y जो है, x और y जो है वो क्या है, वेरिएबल्स है, और 3 और 4 जो है वो कांस्टेंट है। इसी से मिलकर क्या बना है, 3x प्लस 4y। ये क्या होगा, एक तरीके से इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बताएं। चलो बच्चों, अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के भी हमें टाइप्स होते हैं, जैसे मोनोमियल्स, बायनोमियल्स होते हैं,
ट्रिमोनियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स होते हैं। ये सब जो है ये क्या होते हैं, टाइप ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। अब सबसे पहले हम मोनोमियल्स के बारे में जाने कि मोनोमियल होता क्या है। मोनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कंसीडर करता है ओनली वन टर्म कॉल ऑफ मोनोमियल। एक ही टाइप के टर्म को ही कंसीडर करता है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें 4x हो गया हमारा, 5x हो गया हमारा, और 3x हो गया। ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मोनोमियल्स होते हैं, और ये एक ही टाइप के टर्म्स को लेते हैं, ठीक है। इसको हम मोनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब अगला टाइप हमारा है बायोनोमियल, ठीक है। बायोनोमियल्स क्या होता है, बायोनोमियल्स कुछ नहीं होता, बायोनोमियल भी एक तरीके का इसी का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, बस इसमें टू टर्म्स लिए जाते हैं, उसे हम बायोनोमियल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, 4x है और प्लस 3y है, तो ये क्या है, ये हमारा बायोनोमियल से ऐसे ही आप ले सकते हैं 4x² ले लो प्लस 5y ले लो। ये सब किस में आते हैं, बायोनोमियल्स में आते हैं। इनको हम बायोनोमियल क्यों, क्योंकि बायोनोमियल्स वो होते हैं जिनमें हम दो टर्म्स को कंसिडर करते हैं। कोई भी दो टर्म ले लीजिए आप, वो सब क्या होंगे, बायोनोमियल्स को ही वो चीज़ को दिखाएगा, ठीक है। अब अगला टाइप आता है ट्रिमोनियल, ठीक है। अगला टाइप आता है हमारा, ठीक है, अगला टाइप आता है हमारा अगला टाइप आता है हमारा ट्रिमोनियल, ठीक है। अगले टाइप में ट्रिमोनियल क्या है, ट्रिमोनियल वो होते हैं जो तीन तीन टर्म को कंसिडर करते हैं, उसको हम ट्रिमोनियल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ले लो 3x हो गया प्लस 2y हो गया प्लस 6 हो गया। नंबर भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप एक कांस्टेंट वैल्यू और एक वेरिएबल ही साथ लें। आप तीन नंबर भी ऐसे काउंट करते हैं जिसमें क्या हो कि x भी ले सकते, क्यों, क्योंकि देखो x के साथ भी केस होता है। जैसे x के साथ हमने कोई अल्फ़ाबेट लिया और उसके ऊपर पावर लगा दी 0। आप जानते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके ऊपर पावर लगी हुई है तो उसकी पावर हमेशा ऑलवेज क्या होगी, 0 ही होगी, ठीक है। अब जैसे कि आप ले लो 1000, हम जैसे अब ले लो कि मान लो कि हमने 1000 लिया, ठीक है, 1000 लिया। अब 1000 की हमने पावर क्या रख दी, 0 रख दी, तो इसका मतलब 1000 की पावर 0 होगी, तो इसका आंसर हमें ऑलवेज क्या हो, 1। कितनी बड़ी वैल्यूज़ हो, कितनी बड़ी वैल्यू, अगर उसकी पावर क्या होगी, अगर 0 होगी तो वो क्या कहलाएगी, इसकी आंसर 1 हो जाएगा। सिंपल सा आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। तो ये होते हैं बायोनोमियल, ठीक है। अब इसमें अगला टाइप आता है हमारा पॉलिनोमियल। अब ऑब्वियसली देखो आप समझ चुके हैं कि बायोनोमियल क्या होते हैं, जो एक टर्म को कंसिडर करता है। मोनोमियल बायोनोमियल जो होते हैं वो दो 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 टर्म्स को कंसिडर करता है। ट्रिमोनियल वो होते हैं जो तीन 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 टर्म को कंसिडर करता है, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, ट्रिमोनियल। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, ये होता है दिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिडरली टू टर्म ऑफ द कॉल्ड ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ये भी क्या है, ये वो टर्म होते हैं अगर कोई नंबर, अगर कोई टर्म मोर देन 3 से ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पहला क्या होता है, फर्स्ट जो होता है मोनोमियल, उसमें हम वन टर्म को कंसिडर करते हैं। सेकंड होता है बायोनोमियल, जिसमें हम दो दो टर्म को कंसिडर करते हैं। ट्रिमोनियल वो होता है जिसमें तीन टाइप के टर्म्स को कंसिडर करते हैं, वो होते हैं। और इसी तरीके से एक पॉलिनोमियल होता है, उसमें 3 से ज़्यादा जितने भी टर्म्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। ओके बच्चों, ठीक है। अब आता है टाइप ऑफ मोनोमियल बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बारे में जानते हैं। अब सबसे पहले आपको डिग्री के बेसिक समझने पहले आपको ये समझाता हूँ, बताता हूँ डिग्री होती क्या है। अब कोई हम एल्जेब्रा एक्सप्रेशन ले रहे हैं या कोई टर्म ले रहे हैं, जैसे कि 4x का स्क्वायर हो गया। अब इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री ऑब्वियसली क्या होगी, 2 होगी। जो पावर्स होते हैं मोस्टली उसी को हम डिग्रीज के रूप में फॉर्म करते हैं। जैसे कि हम 5x का क्यूब ले लीजिए, तो जो क्यूब जो होगा ये क्या होगा, इसकी डिग्री होगी। इन ये सब चीज़ें डिग्री होती है। तो अब डिग्री को भी पढ़ने के लिए हमें इसके कुछ पॉलिनोमियल कुछ बेसिक्स रूल दिए हैं जो हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब पहला बेसिक रूल क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज द डिग्री के टाइप्स। पहला आता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसकी पावर कितनी हो, केवल 1 हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई है 4x है, ठीक है। अब 4x है, इसके ऊपर पावर देखो, हम आप जानते हो, पढ़ के आए हो 8th क्लास में, छोटी क्लास में, कि किसी के ऊपर अगर कोई पावर नहीं होती तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब इसके ऊपर पावर क्या होगी, 1 होगी, और 1 पावर ही क्या शो करेगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिनके ऊपर पावर क्या होती है, 1 होती है, उसको हम बोलते हैं लीनियर
पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला टाइप आता है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कुछ नहीं, ये भी वही टाइप होता है जिसके ऊपर किसी भी टर्म के ऊपर जो पावर हाई 2 होगी, जिसकी पावर 2 होगी, वो उसका क्या होगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ 4x की पावर 2, तो इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये टाइप का जो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पावर क्या है, 2 है। इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला टाइप आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऑब्वियसली, अब क्यूब का मतलब 3 होता है, आप तो पढ़ चुके हैं स्क्वायर, क्यूब और क्या होता है। तो अब जिसके ऊपर पावर 3 होती है वो क्या कहलाता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं 3x की पावर 3 और प्लस 2x की पावर 2x प्लस 6। अब देखो सबसे पहले हाईएस्ट पावर ही कंसीडर किया जाता है। देखो हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है। तो इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो पावर होगी वो क्या होगी, 3 होगी। तो इसी टाइप को हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। अब अगला टाइप जो है वो बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है। बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके ऊपर पावर 4 हो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आगे हम सब समझेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ साथ, इसके साथ साथ आपको समझाता चलता हूँ किस तरीके से होता है। जैसे कि 4x का पावर 4 है हमारे पास, तो ये क्या है, ये इसका क्वाड्रिक, इसे बोल सकते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो ये टाइप्स होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी इसमें, हमने पढ़ा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक तो कहते हैं बाई क्वाड्रिक। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनके ऊपर पावर 1 होती है वो लीनियर क्वाड्रिक होते हैं, और लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं। और क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके ऊपर पावर 2 होती है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल वो होते हैं जिनके ऊपर पावर 3 होती है, और बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वो होती है जिसकी पावर 5 होती है। इसी को हम बायो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। हेलो बच्चों, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पॉलिनोमियल के टाइप्स पढ़े थे, डिग्री पर पॉलिनोमियल्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े थे। अब उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि आपको कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इधर लाइन से कुछ पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं ये सब, और इनकी डिग्रीज दे रखी है, इनके क्लासीफाई डिग्रीज को दे रखा, मतलब कि जो डिग्री है उसके हिसाब से उसको क्या बोला जाएगा, और उनके नंबर ऑफ टर्म्स को क्या बोला जाएगा। तो इन सब के बारे में हम डिटेलिंग में जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बच्चे हम लोग देखते हैं 5 पॉलिनोमियल देखते हैं। अब 5 पॉलिनोमियल के साथ जो है उसकी डिग्री कितनी होगी, उसकी डिग्री 0 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 5 के साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं, और जो डिग्रीज लगती हैं वो किसी भी अल्फ़ाबेट एक्सप्रेशन या वेरिएबल के साथ लगती है। जैसे अगर यहाँ पे होता 5x होता और 1 लगा होता तो हम कह सकते थे कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है, लेकिन इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है तो इसका मतलब ये इसकी जो डिग्री होगी वो 0 है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया 5x है, तो x की पावर क्या है, 0 है। अब आप जानते हैं कि अगर x की पावर 0 है, उसकी पावर अगर डिग्री 0 है तो ये क्या आ जाए 1, तो 5 बन जाए 5। तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि शायद इसकी जो भी वेरिएबल हो उसकी पावर 0 हो, जिसकी वजह से क्या हो वो आगे चलकर 1 में कन्वर्ट हो गया। इस वजह से क्या होता है, इनको हम बोलते हैं तो इसमें जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 0 होगी। अब इसका क्लासीफाई था इस डिग्री कौन सी होगी, कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी के ऊपर अगर खाली, हमने क्या बताया था, खाली अगर नंबर्स होंगे और कोई अल्फ़ाबेट नहीं होगा किसी भी टर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल बोलते हैं, सॉरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब ये मोनोमियल्स कहलाए। क्यों? क्योंकि ये एक ही टर्म को कंसिडर करता है। हमने क्या कहा था, अगर एक टर्म पीछे पड़ चुके हैं, मोनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होते हैं, और ट्रिमोनियल क्या होते हैं, तरह तरह की चीज़ों के बारे में हमने पीछे पढ़ा था। तो ये मोनोमियल है। अब दूसरा हम पॉलिनोमियल देखते हैं। जैसे हमारे पास 2x प्लस -4 है, सॉरी, ठीक है, 2x -4 है। अब इसमें डिग्री क्या है, तो हमारे पास जो x है उसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब 1 पावर होगी। 1 पावर जो होगी वही क्या होगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और इसके ऊपर डिग्री 1 है, तो हमने क्या बताया था, क्लासीफाई द डिग्री ऑफ के बारे में बताया था। तो उसे क्या बोलेंगे, लीनियर डिग्री, लीनियर बोला जाएगा। तो उसे डिग्री को हम क्या बोलेंगे, उसे ग्रुप को लीनियर बोला जाएगा। अब बात करते हैं, टर्म्स, ठीक है। अब टर्म क्या है, ऑब्वियसली इसमें दो टर्म्स हैं, एक 2x और एक -4। तो इसमें 2 टर्म है, इसी वजह से इसे बोलेंगे बायोनोमियल, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं पॉलिनोमियल, जिसे हम बोलते हैं 3x का स्क्वायर प्लस y। तो इसमें भी देखिए आपको हाईएस्ट पावर जो दिख रहेगी वही उसकी डिग्री होगी, 2 है ऑब्वियसली। और हम जानते हैं जिसकी पावर 2 हो उस डिग्री को हम किस में क्लासीफाई करते हैं, क्वाड्रिक। जिसके ऊपर जिसकी हाईएस्ट पावर 2 डिग्री 2 हो उसे हम क्लासीफाई करते हैं क्वाड्रिक में। अब बायोनोमियल अब क्या होता है, और ये क्या होता है, तो ऑब्वियसली 2 टर्म है तो इसका होता है बायोनोमियल कहलाएंगे। अब तीसरा देखिए जो हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स का क्यूब
एक्स का क्यूब माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है, क्यू है हमारे पास। और क्लासीफाई बाय डिग्री कितनी होगी, क्यूबिक होगी। क्यों, क्योंकि हमने बताया था अगर किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हाईएस्ट पावर 3 होती है तो उसे हम क्यूब बोलते हैं। और ये क्या है, ट्रिमोनियल, क्या है, ट्रिमोनोमियल है। ट्रिनोमियल क्यों, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है। देखो, एक ये वेरिएबल हो गया 3x क्यूब, एक हो गया माइनस का 4x स्क्वायर और एक हो गया प्लस 1। ये तीनों मिलकर एक पॉलिनोमियल बना रहे हैं और ये क्या है, ट्रिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चे। आज के लिए हमने केवल इसमें इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना है कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। अगले अगले लेक्चर में हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, कुछ एक्सरसाइज लेंगे और उसके आगे हम जानेंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।